आप आज की खबरें YouTube चैनल के क्लिक नाउ न्यूज से सुन रहे हैं। चलिए आपको आज की चुनी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें बताती हूं और साथ ही बताएंगे बिहार चुनाव का पूरा अपडेट। आइए खबरों की शुरुआत में आज की खबरों की सुर्खियां देखते हैं। बिहार पॉलिटिक्स, दलित पिछड़ा वर्ग के साथ एएसपी का विस्तार, तेजस्वी नीतीश को खुली चुनौती, इतनी सीटों पर तैयारी शुरू। बद्रीनाथ टेंपल की सीढ़ियों पर 2 गुटों में जमकर लड़ाई का वीडियो वायरल, जानिए पूरा मामला। बीकेटीसी ने क्या कहा। खुद को ईडी अफसर बताकर कारोबारियों से करता था वसूली, गृह मंत्रालय का लेटर हेड बरामद। एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाए, ओवैसी की पार्टी ने लालू को लिखी चिट्ठी। चीन के तानाशाह शी जिनपिंग का राज खत्म, 2 हफ्ते से लापता, क्या सच हो रही है ट्रंप की भविष्यवाणी, भारत अलर्ट। घर से एक साथ उठे 8 जनाजे, मंजर देख हर किसी की आंखें हुई नम, इंसानियत तब हुई शर्मसार जब एम्बुलेंस के लिए मांगे गए पैसे। आरा के किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान योजना की 20वीं किश्त पर बड़ा अपडेट। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने पलटा सारा खेल, चुनाव बाद हिंसा की जांच मामलों में पहली सजा, पूरे राज्य में मच सकता है हड़कंप। अहमदाबाद विमान दुर्घटना, 1200 की पिन बनी 270 मौतों की वजह, सभी ड्रीम लाइनर विमानों की जांच के आदेश। बंगाल में बीजेपी की नई कमान संभालेंगे समीक भट्टाचार्य, 2026 चुनाव से पहले संगठन में नई जान फूंकने की तैयारी। अमेरिका और चीन की जंग, भारत के बगल में उतार दिए बॉम्बर B-52 समेत भयानक फाइटर जेट्स, क्या किसी तूफान की आहट। ईरान को मिला नई सुपर पावर का साथ, अब इजराइल पर गरजेंगे चीनी फाइटर जेट। कस्बा लॉ कॉलेज बंद होने के कारण पर कॉलेज प्रशासन ने शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र। लगातार 2 गेंदों में आकाशदीप ने दिए इंग्लैंड को 2 झटके, डकैत के बाद पोप आउट। बीजेपी ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से छेड़छाड़, आप नेता अनुराग ढांडा का आरोप। भारत के विदेशी शराबों में मेंशन हाउस ब्रांडी नंबर 1, दुनिया में दूसरे पायदान पर। तेहरान की सड़कों पर तबाही का मंजर, धमाकों से कारें हवा में उड़ी, इजरायली हमले के नई वीडियो ने मचाया हड़कंप। वाराणसी में सड़क धंसने से हुआ 10 फीट बड़ा गड्ढा, सामने आया वीडियो। ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी की प्रक्रिया समझी, लुसाने गया था भारतीय दल। अखिलेश यादव क्यों बार बार पीडीए की धार को कर रहे हैं मजबूत, इंडिया गठबंधन पर क्या बोले। विस्तारित खबर सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सुनते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। बिहार की सियासत में अब एक और नया समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। आजाद समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं महागठबंधन में शामिल होने की भी बात चल रही है। आइए सियासी समीकरण समझते हैं। एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस घोषणा के साथ स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी अब सिर्फ सामाजिक आंदोलन की राजनीति नहीं बल्कि सत्ता की भागीदारी की तैयारी में भी है। वह इंडिया हिंदी से खास बातचीत में बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने कहा कि इस बार प्रदेश में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब मतदाताओं को सही विकल्प आजाद समाज पार्टी मिल चुका है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है और एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने का आग्रह किया है। लालू को लिखे इस चिट्ठी में कहा गया है कि आप इस बात से बखूबी अवगत हैं कि 2015 से बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पार्टी के पहले दिन से ही प्रयास रहा है कि चुनाव के समय सेक्युलर वोटों का बिखराव ना हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सेक्युलर वोटों के बिखराव के कारण ही सांप्रदायिक शक्तियों को सत्तासीन होने का अवसर मिलता है।
ईरान की राजधानी तेहरान की घनी आबादी वाले इलाके में जबरदस्त धमाकों का ताज़ा फुटेज ने सनसनी फैला दी है। स्थानीय मीडिया ने दावा किया है कि यह हमला इजराइल की ओर से ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत किया गया। नए वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जोरदार विस्फोट के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां हवा में उछलती नजर आईं। कई कारों में लोग मौजूद थे जिन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि यह हमला उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें पिछले 12 दिन से इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमलों की झड़ी लगा रखी है। अमेरिका भी इस अभियान में शामिल हो गया है। उसका तर्क है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना बेहद ज़रूरी है। दूसरी तरफ ईरान ने फिर दोहराया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है।